नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लेकर नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे उन नेताओं को लेकर जो टिकट ना मिलने के चलते अपनी पार्टी से बगावत कर बैठे और साथ ही अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ नामांकन भी दाखिल कर दिया। वो नेता जो लगातार बीजेपी और कांग्रेस की परेशानी बने हुए हैं, वो नेता जो लगातार बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती और एक जो है बड़ी परेशानी बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो नेता जो कई विधानसभा सीटों पर अपनी अपनी पार्टियों का खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी अपनी पार्टियों का, जिन नेताओं ने पसीने छुड़ा रखे हैं, होश उड़ा रखे हैं, उन नेताओं को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की जाए भाजपा की, जिसमें 34 सीटों के ऊपर 47 बागी देखने को मिले जिन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, चाहे निर्दलीय हो या फिर किसी अन्य पार्टी के सिंबल पर ही क्यों ना हो। हालांकि 39 सीटों पर वैसे तो बीजेपी के अंदर 78 बागी थे, लेकिन उनमें से 47 ने ही अपना नामांकन दाखिल किया। ऐसे में जो बचे हुए शेष बागी हैं, उनको शायद ही भाजपा अपने अपने तरीके से मनाने में कामयाब रहे। लेकिन जो नेता फिलहाल बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जो नेता बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, उनमें सबसे पहला नाम हिसार विधानसभा क्षेत्र से सावित्री जिंदल का है। इसके बाद रानिया सीट से पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला और पूर्व में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके। सोनीपत सीट से राजीव जैन, जो कि पूर्व मंत्री कविता जैन के पति हैं। पृथला सीट से नयनपाल रावत, जिन्होंने पिछली बार भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा, विधायक बने और उसके बाद भाजपा का समर्थन भी किया था। इसके बाद बात की जाए सोनीपत सीट से ही नवीन जैन। इसके बाद गन्नौर सीट से बात करें देवेंद्र काद्यान की, तोसाम से शशि रंजन परमार, जो टिकट कटने के बाद बागी हो गए, निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बात की जाए सफेदों से, तो पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य टिकट कटने के बाद बागी हो गए, पार्टी को छोड़ चुके हैं। अटेली से संतोष यादव, जिन्हें अटेली से टिकट नहीं मिली और वहां से बीजेपी ने रविंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अपना प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद संतोष यादव को उम्मीद थी कि उनको नारनौल से टिकट मिल सकती है, नारनौल से भाजपा प्रत्याशी बना सकते, लेकिन वहां पर भी तीसरी बार ओम प्रकाश यादव को टिकट मिली और ऐसे में अटेली नारनौल दोनों इस सीटों से संतोष यादव की उम्मीद टूट गई, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अटेली से नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद बात की जाए महम की, तो राधा अहलावत, जो कि शमशेर खरखरा की पत्नी है। और इसके बाद कहीं ना कहीं बात करें डब्बू वाली सीट की, जहां से आदित्य देवीलाल चौटाला बीजेपी को अलविदा कह गए, टिकट कटने की आशंका थी और उससे पहले ही उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। चेयरमैन थे, चेयरमैन को भी छोड़ दिया, त्याग दिया और उसके बाद इनेलो बीएसपी गठबंधन से डब्बू वाली से चुनाव लड़ रहे हैं। नू की बात की जाए तो ताहिर हुसैन, जो कि इनेलो बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं नू सीट के ऊपर, और कहीं ना कहीं बीजेपी से टिकट की उम्मीद जरूर थी, लेकिन टिकट काटी तो इनेलो बीएसपी गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। वहीं बात की जाए बरवाला सीट की, तो प्रोफेसर छत्रपाल बीजेपी के टिकट चाहते थे, जिन्होंने पूर्व में चौधरी बंसीलाल को भी चुनाव में मात दी थी, हराया था, लेकिन अब जो है वो भी आम आदमी पार्टी की टिकट से बरवाला सीट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में ये 13 नेता जो बीजेपी से टिकट चाहते थे, बीजेपी के प्रमुख चेहरे थे, लेकिन भाजपा ने इनकी टिकट काटी, तो ये नेता या तो निर्दलीय तौर पर या फिर किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं इन सीटों से, जिनमें हिसार, रानिया, सोनीपत, पृथला, गन्नौर, तोसाम, सफीदो, अटेली, महम, डबवाली, नू और बरवाला शामिल हैं, इन सीटों के ऊपर बीजेपी के पसीने छुड़ा रहे हैं, बीजेपी के समीकरण पलटने का काम कर रहे हैं, बीजेपी का पूरा माहौल कहीं ना कहीं पलटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, जिसमें 44 बागी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 37 सीटों के ऊपर कांग्रेस के अंदर भी 59 जो है बागी देखने को मिले, जो टिकट कटने के बाद पार्टी को अलविदा कह गए, पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर गए। लेकिन उसके बावजूद 31 सीटों पर 44 बागियों ने ही चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया और अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसमें पूर्व मंत्री से लेकर पूर्व विधायक भी शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर विशेष चेहरों की, बड़े चेहरों की बात की जाए, जो कांग्रेस को झटका देकर निर्दलीय या फिर किसी अन्य दल की टिकट पर चुनावी मैदान में
उतर गए तो उस समय पहला नाम आता है पुंडरी से रणधीर गोलन का, जो कि पूर्व में विधायक रह चुके। हालांकि 2019 में टिकट कटने के बाद निर्दलीय विधायक चुने गए और बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन फिर जो है बीजेपी से मन भर गया और कुछ दिन पहले ही 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया था बीजेपी का साथ छोड़कर। और ऐसे में कहीं ना कहीं रणधीर गोलन इस बार फिर कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन उनको पृथला से पुंडरी से टिकट नहीं मिल पाई, तो वो फिर बागी हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया, चुनावी मैदान में उतर गए। इसके बाद बात की जाए नलवा की, जहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अनिल मान को जरूर बनाया, लेकिन पूर्व मंत्री संपत सिंह, जिन्होंने पिछली बार भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था और एक बार फिर उन्होंने जो है निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। जींद की बात की जाए तो प्रदीप गिल, तिगांव से ललित नागर, बड़ौदा सीट से कपूर नरवाल, जिनको लेकर माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके साथ धोखा किया और कहना कि उसी धोखे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कपूर नरवाल भी बड़ौदा सीट से निर्दलीय चुनाव में उतर चुके हैं। पानीपत शहरी सीट की बात की जाए तो रोहिता रेवड़ी, पानीपत ग्रामीण सीट की बात की जाए तो विजय जैन, बहादुरगढ़ से राजेश जून और साथ में ही राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल। बात की जाए बवानीखेड़ा सीट की तो यहां पर रामकिशन फौजी और मास्टर सतबीर रतेरा। तो वहीं बल्लभगढ़ सीट की बात की जाए तो शारदा राठौड़। ये 10 सीटें ऐसी हैं, यहां पर कुछ प्रमुख चेहरे ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में टिकट कटने के बाद गुस्से में आकर उतर चुके हैं। तो वहीं अंबाला कैंट की बात की जाए तो चित्रा सरवारा, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी अंबाला सिटी सीट से निर्मल सिंह की बेटी हैं और फिलहाल जो है अंबाला कैंट से उनकी टिकट कटी तो वो डेमोक्रेटिक फ्रंट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी, नामांकन दाखिल कर चुकी है। हालांकि 2019 में भी जब निर्मल सिंह और इनकी बेटी चित्रा सरवारा की कांग्रेस ने टिकट काटी तो दोनों पिता और पुत्री ने अंबाला सिटी और अंबाला कैंट सीटों से चुनाव लड़ा और कांग्रेस की यहां पर जमानत जब्त करने का काम किया था। ऐसे में इस बार निर्मल सिंह को तो टिकट मिल गई, लेकिन उनकी बेटी को जो है फिर कांग्रेस ने टिकट काटने का काम किया और वही हुआ जिसका डर कांग्रेस को सता रहा था। यानी कि 2019 के चुनाव की तरह चित्रा सरवारा एक बार फिर अपने ही डेमोक्रेटिक फ्रंट से अंबाला कैंट सीट पर चुनावी मैदान में उतर गई है और इस बार कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस के सामने अंबाला कैंट सीट के ऊपर अपनी जमानत बचाना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वही बात की जाए ब्रजपाल छप्पर, जो कि सढौरा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं कांग्रेस से टिकट कटने के बाद, और ये 12 ऐसे नेता हैं, प्रमुख चेहरे हैं जिनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस सहमी हुई है, डरी हुई है, जो कि इन 12 विधानसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस के समीकरण बदलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं खराब करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस की हवा को धीमा करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अब फिर जो है ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों का भी यही मानना है कि जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीटों के ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, 7 सीटों के ऊपर दूसरे नंबर पर रहे थे और 12 सीटों के ऊपर तीसरे नंबर पर रहे थे, यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की एक तगड़ी भागीदारी देखने को मिली थी। तो ठीक उसी तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़कर कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही दल अब निर्दलीय प्रत्याशियों से, जो कि टिकट कटने के बाद गुस्से में आकर अपनी पार्टी से बगावत कर बैठे, पार्टी छोड़कर निर्दलीय या फिर किन्हीं अन्य दलों की टिकट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उनसे बड़ा खतरा है, उनसे जो है डर लग रहा है, उनसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सहमी हुई हैं और कहीं ना कहीं कई सीटों के ऊपर अपनी हार के समीकरण बदलने के प्रयासों में जुटी हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के नेता ही अपने प्रत्याशियों की बगावत करेंगे, उन्हीं के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ है, जाहिर है कि दोनों पार्टियों को कई सीटों के ऊपर, कई विधानसभाओं में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बड़ा जो है झटका झेलना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब चर्चाएं हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद 8 सितंबर को जब रिजल्ट सामने आएगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार की सरकार में भी निर्दलीय प्रत्याशियों की बड़ी अहम और महत्वपूर्ण भागीदारी रहने वाली है। और जिस तरीके से दोनों ही दलों के अंदर बगावत देखने को मिली, फूट देखने को मिली, दोनों ही दलों को टिकट वितरण के बाद बड़ा झटका लगा, बड़े कहीं ना कहीं अलग अलग सीटों के ऊपर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो दोनों ही दल अब कहीं ना कहीं इन जो है निर्दलीय प्रत्याशियों से, और जो लोग
इन दोनों दलों को ही छोड़कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अब इनको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में ही बीजेपी और कांग्रेस से बगावत करने के बाद निर्दलीय या अन्य दलों से चुनावी मैदान में उतरे नेता दोनों पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, और इस बार जो सरकार बनेगी उसमें भी निर्दलीय विधायकों की बड़ी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।